जय हिंद साथियों, मैं विकास एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास यादव यूट्यूब पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे और आपकी तैयारी प्रॉपर तरीके से चल रही होगी। जी हाँ, आप बिल्कुल देख रहे होंगे बोर्ड पे। आज मैं बात करने वाला हूं पर्टिकुलर यूपी पुलिस 26,382 के बारे में, जो 2022 में आने वाली वैकेंसी थी। कब तक वो वैकेंसी आएगी, इन सारी चीज़ों के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। ठीक है, कि कब तक क्या है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपकी। ये वैकेंसी अब वक्त नहीं लेगा, ये वैकेंसी अब वक्त नहीं लेगा। अब आपको अपनी तैयारी को बस पूरी रखनी है। अब आपके पास टाइम और वक्त बहुत कम बचा है। अब आपको अपनी तैयारी को पूरी करनी है। ये इस चीज़ को आप टारगेट बनाइए कि आपका पेपर बिल्कुल नज़दीक है। यूपी पुलिस 26,382 जो 2022 की वैकेंसी थी, वो उसका जो नोटिफिकेशन है वो श्योर है कि जून के लास्ट तक श्योर है कि उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। जून के लास्ट में जुलाई के फर्स्ट वीक तक ये क्लियर है बिल्कुल। इसका जो नोटिफिकेशन आएगा, इसका नोटिफिकेशन जून के लास्ट या जुलाई के फर्स्ट वीक तक, ये ठीक है, ये लास्ट या फर्स्ट वीक तक क्लियर है कि ये नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा इसका 26,382। ये पोस्टें अभी बढ़ भी सकती हैं, ये नहीं है कि इतना ही पोस्ट आएगा, ये पोस्ट बढ़ भी सकती है, क्योंकि इसमें पीएससी का जो पोस्ट है वो इंक्लूड नहीं है। इसमें पीएससी का पोस्ट जो है वो इंक्लूड नहीं है। तो आप अपनी तैयारी को बेहतर करें, एक अच्छे कंटेंट के साथ नोट्स बनाएं, प्रॉपर तरीके से पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि अभी भी आपके पास 4 से 5 महीने है पेपर में। लगभग 4 महीने होगा पेपर में, आपके 4 महीने तो लग जाएगा आपके पेपर होने में। तो 4 महीना अगर आप बेसिक से भी शुरू करते हैं, बिल्कुल बेसिक से, ठीक है, अगर बेसिक से भी आप शुरू करते हैं तो आपके पास अभी 4 मंथ है, और 4 मंथ में आप बिल्कुल कंप्लीट तैयारी कर लेंगे अपनी, बिल्कुल कंप्लीट करेंगे तैयारी, सिलेक्शन वाली तैयारी। ठीक है, कौन सी तैयारी? सिलेक्शन वाली। आपका सिलेक्शन होगा अगर तैयारी बेहतर करते हैं तो। 4 महीने आपके लिए काफ़ी है यूपी कांस्टेबल के लिए। 4 मंथ आपके पास है, वो भी मैक्सिमम है, बहुत है, काफ़ी है। अगर आप लेकिन पढ़ाई रेगुलर करते हैं, तब कंटिन्यू पढ़ाई करते हैं, अगर आपको ये है कि नहीं मुझे वर्दी पहननी है, मुझे इसमें एक नौकरी पक्की करनी है, तब उसके लिए है। ऐसा नहीं है कि जो पढ़ना ही नहीं चाहता या जो पढ़ता ही नहीं है, जिसको ये जुनून ही नहीं है अंदर कि मुझे नौकरी लेनी है, तो आपको 2 साल दे दिया जाए, 4 साल दे दिया जाए, तब भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं, अगर आपके अंदर जुनून ना हो करने का तो। क्योंकि जुनून ही आपको आपकी सक्सेस को कवर करती है, आपको सिलेक्शन दिलाने का काम करती है। क्योंकि वो जुनून ही आपको पढ़ने के लिए प्रेरित करती है, और आप पढ़ते हैं, और आपको लक्ष्य ही आपको आपकी समय निर्धारित करती है कि कब आप सिलेक्शन ले सकते हैं। जब आपको सिलेक्शन आपके सामने, आपके फ्रंट पे दिखता हो, आपके बिल्कुल लगता हो कि मेरे नज़दीक है, तभी आप सिलेक्शन पाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि रात में सो गए, सपने देखते हुए नींद भी खराब करें और सपना भी कोई मतलब नहीं है, तो वो नहीं होनी चाहिए। सपना तो वो होना चाहिए जो नींद को ही उड़ा दे आपकी। सपना वो नहीं कि जो रात में आए आपको नींद ही नहीं, आप बस नींद भी खराब करे और कोई फ़ायदा भी ना हो। सपना वो होना चाहिए जो आपकी नींद उड़ा दे, और आप पढ़ें अपने एम के, अपने लक्ष्य के प्रति। अगर आप अग्रसर रहेंगे तो आप बेहतर करेंगे। यूपी पुलिस 26,382 के लिए जो पोस्ट है, ये जो जून के लास्ट तक, नहीं तो जुलाई के फर्स्ट वीक तक क्लियर है कि आ जाएगा। इस चीज़ को आप मान लीजिए, देख लीजिएगा, आपका इसी में आएगा, वो जून के लास्ट तक या जुलाई के फर्स्ट वीक। उसके पहले आ जाए तो कोई गारंटी नहीं, उसके पहले भी आ सकता है, लेकिन वो डेट फिक्स है, वो लास्ट है कि उसके अंदर आना ही आना है। ठीक है सॉरी, मैं 2018 और 2019 की वैकेंसी के बारे में बात करूंगा कि 2018 में वैकेंसी कितनी थी और कट ऑफ कितना गया था। ये मैं फाइनल कट ऑफ की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ उस कट ऑफ की जो कट ऑफ आया था किसके लिए, डीबीपीएसटी के लिए, रनिंग के लिए जो कट ऑफ थी 2018-19 की मैं कंपेयर करूँगा। उसके बाद बताऊँगा कि 2022 में आप किस तरीके से, आपको कितना टफ कंपटीशन रहेगा। ठीक है, सारी चीज़ें। जैसे 2018 में क्या था कि 41,520 वैकेंसी थी, और 2019 में 49,568 वैकेंसी थी। ठीक है, इतनी वैकेंसी थी 2019 में, और 2018 में इतनी वैकेंसी थी। जबकि 2018 में जो कट ऑफ आया था, जो रिजल्ट हुआ, पेपर हुआ था, तो पहली बार माइनस मार्किंग हुआ था इसी टाइम। 2018 की वैकेंसी में पहली बार यूपी पुलिस में माइनस मार्किंग, निगेटिव मार्किंग हुई थी 1/4 ऑफ मार्क्स। अगर 2 नंबर का था तो अगर आप एक गलती करते थे तो 0.50 आपके मार्क्स कट जाते थे। ठीक है, तो जो जनरल का कट ऑफ गया था वो 225.032, ये नॉर्मलाइज मार्क्स है। क्या है, नॉर्मलाइज हुआ था, मार्क्स नॉर्मलाइज हुए थे, बढ़े हुए थे, नंबर सबके बढ़े हुए थे। ठीक है, फिर ओबीसी का जो गया था 216 गया था, एससी का 157 गया था, एसटी का गया था 153, और फीमेल में 199 के आसपास गया था, और एक्स सर्विसमैन का 67 गया था। ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूँ 41,520 की बात कर रहा हूँ। और इसमें क्या है कि
टोटल 300 मार्क्स थे, 300 में से इतना कट ऑफ गया था, ठीक है। ये उसके बाद अब और एक चीज़ देख लीजिए आप कि इससे जो आपका फाइनल कट ऑफ था, जो फाइनल कट ऑफ था वो कुछ नंबर बढ़े हुए थे, जैसे 5, 6, 7 नंबर उसमें भी आपके कट ऑफ बढ़े हुए थे। जैसे 224 के आसपास ओबीसी का गया था, जनरल के लिए 232 गया था। इस तरीके से फाइनल कट ऑफ बढ़ी हुई थी 5-7 नंबर। वो तो हर एक पेपर में जो होता है फाइनल कट ऑफ बढ़ती है। तो ये है कट ऑफ 2018 के लिए, जब 41,520 वैकेंसी थी, और जब वहीं 49,568 वैकेंसी हो गई, लगभग 8,000 के आसपास जब वैकेंसी बढ़ गई, तब वहीं कट ऑफ जाके 225 से घट करके हो गया था, जनरल का 185 हो गया था, और ओबीसी का 172 दशमलव समथिंग था, एससी का 145 दशमलव समथिंग था, एसटी का 114 दशमलव समथिंग हो गया था। सॉरी, ये होता है जब नंबर ऑफ पोस्ट बढ़ा यहाँ पे, तो कट ऑफ तुरंत अपने आप नीचे हो गई, कट ऑफ अपने आप नीचे हो गया, 185 पे आ गया था, जबकि यहाँ पे 225 था। लगभग 25-40 नंबर, 40 मार्क्स के डिफरेंस आए थे 8,000 के पोस्ट बढ़ने के कारण। अब आप सोचिए, 38 क्वेश्चन मैथ, रीजनिंग 37, जीएस 37, हिंदी 38, ये हो सकता है आपस में 37-38 का ही रेशियो है, हो सकता है कोई या तो रीजनिंग 38 हो या तो मैथ, ठीक है, ये क्लियर नहीं है, लेकिन ये इतना ही है। 150 क्वेश्चन आते हैं टोटल, 38, 37, 37, 38 करके हिंदी, रीजनिंग, जीएस और मैथ में 150 क्वेश्चन होते हैं, 300 मार्क्स के होते हैं, 2 घंटे का टाइम होता है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। अब आप ये सोचिए कि अगर यहाँ पर जब 2022 में पोस्ट है 26,382, तो क्या कट ऑफ हो सकती है? आप इस चीज़ को एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने आप से, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, आपको घबराने की भी आवश्यकता नहीं है कि नहीं 26,382 है तो इस बार कट ऑफ चल जाएगा 250-300, उससे आपको हेजिटेशन में नहीं आना है। आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इस चीज़ को अगर आपके नॉलेज में रहेगा तो आप अपनी तैयारी उस तरीके से करेंगे, आप अपने कंपटीटर को बेहतर मानेंगे अपने आप से, तभी तो आप तैयारी बेहतर करेंगे। क्योंकि आपका जो कंपटीटर है वो हो सकता है आपसे बेहतर करे, तो आप भी उससे बेहतर करने के लिए उसको बेहतर मानना पड़ेगा आपको, क्योंकि जब आप उसको अपने से वीक कम समझेंगे तो आप भी अपनी तैयारी को कमज़ोर कर देंगे। लेकिन अगर उसको स्ट्रांग मानेंगे तो उसको स्ट्रांग मान के आप भी अपनी तैयारी को और बेहतर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये होता है। तो ये जो 26,382 पोस्ट के लिए आप सोच सकते हैं कि कंपटीशन कितना होगा, और सॉरी, जो पेपर होगा, जो फॉर्म अप्लाई होंगे, उसको तो आप मानकर चलिए कि 25 लाख, 20 से 25 लाख के बीच में ही रहेगा, क्योंकि इसमें भी उतना ही 41,520 में भी उतने फॉर्म आए थे, और 49,568 में भी उतने फॉर्म अप्लाई हुए थे। तो आप इसमें भी 20 से 25 लाख के बीच में ही फॉर्म अप्लाई होंगे, इस चीज़ को जान लीजिए, ठीक है। जो फॉर्म अप्लाई होंगे वो 20 से 25 लाख के बीच में ही फॉर्म अप्लाई होंगे। तो उस तरीके से आप अपने आप को सेट करें और अपनी तैयारी को बेहतर करने की पूरी कोशिश करें। ये मैं बता दिया हूँ 26,382 कब आएगा, ठीक है। और मैं बता दूं आप तैयारी कहाँ से कर सकते हैं। मेरे हिसाब से 2-3 यूट्यूब ऐसे हैं जहाँ से आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं, जैसे रोजगार विद अंकित, ठीक है, रोजगार विद अंकित जो अंकित भाटी सर हैं। एग्जामपुर से आप भी कर सकते हैं तैयारी, 2 मेरे हिसाब से बेहतर आपके लिए हैं चैनल ये, और भी काफ़ी चैनल हैं जहाँ से आपको पसंद है वहाँ पढ़ें। लेकिन मुझे लगता है कि मैक्सिमम सेलेक्शन जो होते हैं ये इस दोनों चैनल से मुझे लग रहा है कि जहाँ तक काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है मिलता है। ऐसा नहीं है कि मेरे कहने से आपको जहाँ पसंद आए, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो वहाँ से पढ़ें। अगर ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो तो मुझे लगता है ये दोनों चैनल बेहतर हैं आपके लिए, ठीक है। रोजगार विद अंकित भाटी सर, ठीक है, अंकित भाटी सर जो है रोजगार विद अंकित, और एग्जामपुर विवेक सर के। तो अगर आपको सिलेक्शन से मतलब है, आपको किसी चैनल से नहीं मतलब, आपको सिलेक्शन से मतलब है, आप कहीं से भी पढ़ें, आपका उद्देश्य होना चाहिए आपका सिलेक्शन लेना, ठीक है। तो ये है सारी चीज़ें, सारी डिटेल्स आपके सामने रखा हूँ। और ये DBPST के लिए कट ऑफ है, ये कट ऑफ अभी 5 से 7 नंबर फाइनल कट ऑफ जो मेडिकल के लिए आती है उसमें ये बढ़ेगा, ठीक है। ये सारी कट ऑफें बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो अगर ये सेशन अच्छा लगा होगा तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि इस तरीके की जितनी भी अपडेट्स हों मैं आपके थ्रू आपके दोस्तों तक भी पहुंचाई जा सके, और आप इस चीज़ को बेहतर समझे होंगे, मैं उम्मीद करता हूं, और आप इसे फॉलो भी करेंगे, ठीक है। धन्यवाद सभी साथियों को।